गुड इवनिंग। जिस तरह से पिछले एपिसोड में हमने अभी इलेक्ट्रिकल का जो एपिसोड चल रहे हैं हमारी तरफ से, तो उसमें पिछले एपिसोड में हमने डीबी की एसेसरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और उससे उसके बाद फिर एसेसरीज़ के बाद जो एसेसरीज़ थी उनको फिर थोड़ा गहराई से उनको समझा था कि उसमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या फ़र्क है एक दूसरे से, और किस तरह से उसको समझा जाए, किस तरह से सामने वाले बंदे को बताया जाए कि ईएलसीबी क्या होती है, उसमें क्या होता है, किस तरह से काम करती है, इसी तरह से एमसीबी क्या काम करती है। जो भी आइटम्स उसमें यूज़ होते हैं टीवी में, तो उनका अलग अलग थोड़ा थोड़ा समझना कि भाई आप सामने वाले को अच्छी तरह से समझा सकें कि ये काम करती है और इसकी जगह ये यूज़ नहीं हो सकती, इसकी जगह ये यूज़ नहीं हो सकती है। सबका अपना अपना काम है। ठीक है। आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड नंबर 7 में, हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हमने जो टॉपिक लिया है, तीसरा पॉइंट है इसमें। जो हमने 3 पॉइंट्स थे, डीबी टाइप्स ऑफ डीबी, फिर डीबी एसेसरीज, थर्ड पॉइंट था डीबी ड्रेसिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आज बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में अक्सर लोग जब रश ज़्यादा होता है, अगर वो हाउस वायर का भी इंटरव्यू ले रहा है कोई भी क्लाइंट और रश ज़्यादा है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पूरे लोग खड़े होंगे, एक पॉइंट निकाला उन्होंने। डीबी ड्रेसिंग किसको आता है? डीबी ड्रेसिंग के बारे में कौन कौन जाता है? हाथ खड़े करो। पता चला उन्होंने हाथ खड़ा किया, जिनको आता है उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। अब हाउस वायर का वो इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन वो डीबी ड्रेसिंग के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि उसको भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है, उसको जल्दी काम निपटाना है, इसलिए वो ऐसे सवाल फिर जाता है। तो डीबी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना बहुत आसान है। एक हाउस वायर को ये अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो अगर वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसको आसानी से छांटा जा सकता है, और जिसको आता है डीबी ड्रेसिंग के बारे में मालूमात है, तो उसको आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है। तो आज हम डीबी ड्रेसिंग के बारे में समझेंगे। डीबी के 2-3 एपिसोड हो चुके हैं, ये उसके आगे का एपिसोड है। इसमें मैंने डीबी ड्रेसिंग को 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में बांटा है, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले डीबी ड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है, डीबी ड्रेसिंग की ज़रूरत क्या है। दूसरा, डीबी ड्रेसिंग कैसे किया जाता है, तरीका क्या है इसको करने का। और उसको मैंने एक आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश की है। तो एक एक पॉइंट करके समझते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले डीबी ड्रेसिंग हमारी क्यों ज़रूरी है, ये सवाल उठता है। सिस्टमेटिक अगर आपने 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंट्स तैयार कर लिए इसके, जिसमें सारी चीज़ कवर हो जाए, तो आप आसानी से उसका बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दे सकते हैं और आपको सिलेक्शन करवाना अपना बहुत आसान हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा डीबी ड्रेसिंग में अगर हम देखते हैं, तो पहला पॉइंट आता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर आसानी से काम किया जा सके, इसलिए डीबी ड्रेसिंग ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि उसको अनसिस्टमेटिकली डीबी को ड्रेस कर दिया जाता है, उसका पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, और सिस्टम नहीं होता। तो एक ऐसा होना चाहिए कि उस पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर आसानी से काम किया जा सके, सिस्टम पता होना चाहिए। दूसरे कोई नया बंदा, अगर किसी ने ड्रेस किया, कुछ काम किया डीबी पे, और कोई नया बंदा उस पर काम करने जा रहा है, तो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड है इसका डीबी ड्रेसिंग का, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आसानी से ट्रेस किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। ठीक है, इसलिए डीबी ड्रेसिंग की जाती है। दूसरी चीज़, एक्सीडेंट से बचने के लिए, अगर हम अपने वायरिंग को सिस्टमेटिकली ड्रेस नहीं करते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस हमारे बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए भी हम डीबी ड्रेसिंग करते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, मेंटेनेंस करना आसान हो जाए। ठीक है। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डीबी ड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डीबी को पूरी तरह से, किसी भी चीज़ को अगर हमने पूरी तरह से सेट नहीं किया अच्छी तरह से, तो आने वाले टाइम में जब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जब उसको यूज़ किया जाएगा, उसमें कुछ फॉल्ट्स वगैरह आएंगे और उसको रेक्टिफिकेशन किया जाएगा फॉल्ट्स का, तो उस वक्त काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर प्रॉपरली ड्रेस ना हो डीबी तो। ठीक है। इसलिए डीबी को ड्रेस इसलिए भी किया जाता है कि आने वाले टाइम में जब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, तो आसानी से उसको मेंटेन किया जा सके, मेंटेनेंस करना आसान हो जाए। ठीक है। चौथा पॉइंट, किसी भी सर्किट को आसानी से रिप्लेस किया जा सके। कोई भी सर्किट है, आपको लग रहा है उसका
सर्किट की वायर ख़राब हो गई, कुछ हो गया, या कोई भी कंपोनेंट है वो ख़राब हो गया, कुछ भी चीज़ उसमें फ़ॉल्ट आ गया, तो उसको रिप्लेस करना है सपोज़ कीजिए, तो वो आसान हो जाए। आसानी से बंदा उस पे काम कर ले, कोई भी बंदा, ठीक है? इस तरह से चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवाँ पॉइंट, फेस, न्यूट्रल एंड अर्थिंग वायर अलग-अलग बंच बनाने से फॉल्ट्स से बचा जा सकता है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। डीबी में हमारा जो 3 तरह की वायर्स रहते हैं, एक तो आपका फेस का वायर होता है, एक न्यूट्रल का वायर होता है, एक अर्थ का वायर होता है। तो तीनों वायरिंग को अगर हम अलग-अलग सेपरेटली रखते हैं बंच बनाकर, तो उसको उस पे काम करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? अगर हमने उसको मिक्सिंग कर दिया तो फिर उस पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फॉल्ट से बचा जा सकता है, क्योंकि फेस अगर अलग होगा, फेस अलग है और आपका न्यूट्रल अलग है, अर्थ अलग है, तो फॉल्ट्स भी कम से कम आएँगे। फॉल्ट्स मिक्सिंग करने पे बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को अगर सेपरेट-सेपरेट रखा जाता है तो फॉल्ट्स की कमी आती है, आसान हो जाता है काम और फॉल्ट्स वगैरह नहीं आते, ठीक है? अगला पॉइंट है, देखने में साफ-सुथरा एकदम नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने नए बंदे ने आके खोला और वो पीछे वाले बंदों को बुरा-भला बोल रहा है कि भई ये पता नहीं किसने किया, कैसे किया, समझ में नहीं आ रहा। वायर कुछ का कुछ यूज़ कर लिया, कहीं कुछ वायर यूज़ कर लिया, उसको सिस्टमैटिक नहीं किया, तो उसपे उसको फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसपे। टाइम भी ज़्यादा लगता है और मुश्किलात भी आती हैं। तो इसलिए देखने में एकदम साफ-सुथरा है, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए, डीबी ड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आसान हो जाएँ हमारे लिए। किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि हमने एक बार बना दिया तो अब वो आगे उसपे कुछ नहीं होगा। भई आगे मेंटेनेंस होना है तो उसपे काम होना है, तो वो जितना आसान हो जाएगा मेंटेनेंस करना, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और ये चीज़ देखी जाती है इरेक्शन वर्क में, जो भी टीम होती है, तो वो टीम अ, उसको सारी चीज़ों को इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि हमारा आगे मेंटेनेंस करना आसान हो। अगर मेंटेनेंस करना आसान नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। एक बार अगर कोई चीज़ लगा दी और उसका मेंटेनेंस ना हो सके, तो फिर तो बेकार हो गई वो। उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, ठीक है? तो अब आगे इसका हमारा ये सिस्टम एक मैंने डिस्कस कर लिया कि डीबी ड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक? उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है डीबी ड्रेसिंग करने का तरीका। हम किस तरह से डीबी को ड्रेस करें, इस चीज़ को भी हमें समझना है। डीबी को ड्रेस किस तरह से किया जाए? सबसे पहले वायर की ड्रेसिंग स्ट्रेट होनी चाहिए। कोई भी वायर है तो उसको ऐसा नहीं कि हमने डीबी में लूप बना के इधर से कहीं का कहीं वायर पहुंचा दिया, कोई लूप बन के कहीं से कहीं जा रहा है, जैसे वायरिंग छत में की जाती है तो वो लूप बना दिया, इस तरह से डीबी में भी लूप बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी वायरिंग एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एक सिस्टमेटिकली स्ट्रेट वायर्स चलने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला काम हो गया, वायर की ड्रेसिंग स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक? दूसरी चीज़, लोड के आधार पर वायर की पहचान होनी चाहिए। जो भी उसमें डीबी में जैसे अलग-अलग जगह पे सपोज़ कीजिए उसका जो मेन इनकमर है, जहाँ पे सप्लाई आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा टोटल लोड वहाँ पे होता है। उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए, तो उसका लोड के अकॉर्डिंग वायर भी यूज़ किया जाता है। किस वायर पे कितना लोड आगे चलना है, उसी हिसाब से वायर यूज़ किया जाता है। तो वो एक लोड के आधार पर वायर की पहचान होनी चाहिए कि भई नज़र आए बंदे को कि ये लोड की इस पे ये वाला लोड वाला वायर है, ठीक है? इस तरह से दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट, फेस, न्यूट्रल और अर्थ के वायर को अलग-अलग टाई बेल्ट की मदद से रैक के साथ टाई करना, ठीक है? जो भी उसमें तीनों तरह के वायर्स हैं, उनको सिस्टमैटिकली अलग-अलग ड्रेस करना। एक उसमें मिक्सिंग नहीं करना आपस में, उसको अलग-अलग तरह से ड्रेस करना और टाई बेल्ट की मदद से उसको टाई करना रैक के साथ में, ठीक? उसके बाद चौथा पॉइंट आता है टर्मिनेशन की शेप प्रॉपर रखना। जो हम टर्मिनेशन करते हैं, जब उसको टाइट करते हैं तो उसपे जब थिम्बल वगैरह यूज़ करते हैं, लक्स का यूज़ करते हैं, तो एक तो पिन टाइप के लक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो। पिन टाइप के लक्स यूज़ किए जाते हैं और उसकी क्रिम्पिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही चलती हुई उसको कर दिया, क्रिम्प कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब प्रॉपर टूल होना चाहिए क्रिम्प करने के लिए।
और प्रॉपरली उसमें लक्स का इस्तेमाल करके, पिन टाइप लक्स का इस्तेमाल करके उसकी टर्मिनेशन को एकदम साफ सुथरा और एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, तो टर्मिनेशन की शेप प्रॉपर रखना चाहिए और वायर के एंड्स पर पिन टाइप लक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यूज़ करना है। तो ये हमारे ड्रेसिंग के डीबी ड्रेसिंग करने का तरीके में जो पॉइंट्स आते हैं वो मैंने आपको शॉर्टली कुछ पॉइंट्स बना के आपको दिए। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें, तो उसके बाद फिर आपको ये डीबी ड्रेसिंग को समझाना कि क्या क्या किया जाता है डीबी ड्रेसिंग में और डीबी ड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है। दोनों को एक ही चार्ट में मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसका ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, मैंने एक एस पी एन डी बी को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारी एक एस पी एन डी बी है। मैंने इसको कवर नहीं किया हुआ है, एकदम साफ साफ अलग अलग करके बनाया सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए ये हमारा पीछे से हमारा किसी भी फीडर से, ये आप कह सकते हैं कि ये फीडर, पीछे फीडर है। फीडर से हमारी केबल आ रही है 16 स्क्वायर एमएम की। ठीक है, 16 स्क्वायर एमएम की केबल हमने इसमें टर्मिनेट कर दी। ये हमारी डीपी है, डबल पोल एमसीबी 60 एम्पियर। ठीक है, इस डीबी का पूरा लोड 60 एम्पियर के 60 एम्पियर के करीब है। तो सबसे पहले हम डीबी यूज़ करेंगे। डीबी में इसका फेस और न्यूट्रल आएगा। इस डीपी से फिर हम, ये हमारी आरसीसीबी है, आरसीसीबी 60 एम्पियर, सेम रेटिंग की हमारी आरसीसीबी हो जाएगी 60 एम्पियर की, जिस जिस रेटिंग की हमारी डीपी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फेस और न्यूट्रल इसमें डीबी में आया, डीपी में आया। डीपी डबल पोल एमसीबी, डबल पोल एमसीबी से हमने फेस और न्यूट्रल को इस आरसीसीबी में दिया। आरसीसीबी से न्यूट्रल हमने निकाल के एक न्यूट्रल लिंक, हमने एक न्यूट्रल लिंक में इसकी सप्लाई दे दी। ये न्यूट्रल लिंक से हमारे सेपरेट सेपरेट सप्लाई निकलेंगी, ये हमारी आगे जाएंगी जहाँ हमने भेजना है। और दूसरी चीज़, इससे जो हमारा फेस आया उसको हमने लूप कर दिया सारी एमसीबी के इनकमिंग पर। ठीक है, तो ये हमारे इनकमिंग पे लूपिंग हो गई पूरे फेस की। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें एक्चुअल में यहाँ पे हमने वायर से लूप किया हुआ है। इसमें एक कनेक्टर स्ट्रिप भी आती है, जो इसमें वायर, यहाँ पे इस तरह की एक कनेक्टर स्ट्रिप होती है इस तरह से। तो उसमें हमारी यू शेप बनी होती है इस तरह से, यूँ करके। इस तरह से, तो इस तरह से ऐसी कनेक्टर स्ट्रिप आती है, इसमें इसका कनेक्शन हो जाता है, ये इसमें इंसर्ट हो जाती है। इस तरह का भी रहता है, इससे भी लूप कर देते हैं वायर से भी। तो अब ये हमारी एमसीबी है, अलग अलग रेटिंग की एमसीबी है, जैसे 6 एम्पियर की, 6 एम्पियर की, 10 10 10, उसके बाद फिर 16 की। एक हमारा पावर का इसमें पॉइंट है। तो ये इस टाइप की जो डीबी यूज़ होती हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे होटल्स होते हैं, जैसे 5 स्टार 4 स्टार होटल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉरिडोर में हमारी मेन डीबी लगाते हैं। जैसे एक तरह से हमारी ये वाली जहाँ से फीडर से सप्लाई आ रही है पीछे से, वो कॉरिडोर में आ गई सप्लाई, और कॉरिडोर से फिर वायर लेके सीधे सीधे वायरिंग भी आती है, या केबल की मदद से भी इसको डाल देते हैं सीधी सप्लाई। उस डीबी से केबल उठाया 16 स्क्वायर एमएम का, या जो भी साइज जो रेटिंग बन रही है उसकी, उस हिसाब से हमने उसमें टर्मिनेशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा, इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रेसिंग करने की ज़रूरत होती है कि हमारे वायर स्ट्रेट निकलना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, अपनी जगह पे जाना चाहिए, न्यूट्रल के अलग वायर जाना चाहिए, अर्थ के अलग वायर जाना चाहिए, फेस के अलग वायर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम इसका सपोज कि ये टोटल लोड हमारा इसका 60 एम्पियर के करीब जा रहा है इस डीबी का, तो उसी रेटिंग की हमारी ये आरसीसी भी होनी चाहिए, उसी रेटिंग की हमारी डीपी होनी चाहिए। उसी तरह से हमारा जो इसका पूरा लोड, जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं इसके इनकमिंग पे, वो केबल भी उस लोड को बियर कर सके, उसका उतना साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला हमारा इसका लोड बन रहा है 60 एम्पियर का और हम केबल लगा रहे हैं अंडर रेटिंग, तो वो फिर आगे आने वाले टाइम में परेशानी होगी। टोटल लोड को कवर कर ले, ऐसी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
तो ये हमारी SPN-DB हो गई। अब SPN-DB के बाद अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक TPN-DB को समझाएंगे, TPN-DB में क्या होता है। ठीक है, आप एक शॉट ले लीजिए। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी इससे पहले मैंने एक SPN-DB बनाई थी बोर्ड पर और उसके बारे में समझाया था। अब मैंने एक TPN-DB यहाँ पे एक आपके सामने प्रेजेंट की है। TPN-DB का मतलब हो गया 3 फेस विद न्यूट्रल, यानी कि इस DB में आपकी 3 फेस सप्लाई आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से मैंने तीनों फेस को समझाया, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और ये न्यूट्रल हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये तीनों फेस की सप्लाई इसमें TPN में आ रही है। 100 एम्पियर का TPN लगा है यहाँ पे। 25 स्क्वायर mm की केबल पीछे से आ रही है। ठीक है, 25 mm का अगर आप लोड कैलकुलेट करेंगे तो करीब 100 के करीब आप उस पर लोड डाल सकते हैं। उसी हिसाब से इसका TPN लिया। उसी हिसाब से आप TPN से जो हमने सप्लाई दी है, आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सपोज कीजिए ऐसा होता है कभी जो भी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, छोटी SPN-DB को TPN-DB से चार्ज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमने एक एक जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने सप्लाई डाल दी। इसमें ऐसा होता है, मिक्सिंग भी होती है कि हमने कुछ सप्लाइयाँ लाइट लोड के लिए दे दी डायरेक्टली। सपोज ये 6 एम्पियर की इस पे रेटिंग मैंने दिखाई, 666 की 6666 इस तरह से। तो ये सपोज कि हमने लाइट लोड की 2 सप्लाई दे दी, जो कॉरिडोर में लाइट वगैरह यूज़ हो रही है उसके लिए सप्लाई चलेगी। 2 MCB इसमें से, एक किसी दूसरी SPN-DB, छोटी कोई SPN-DB लगी है उसको चार्ज करने के लिए चलेगी, या किसी सॉकेट में सप्लाई चलेगी, या किसी और जगह पे सप्लाई चलेगी। जहाँ पे भी भेजनी है उस हिसाब से हम यहाँ से सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये TPN-DB कॉरिडोर के साइड में जो हमारा स्टेयरकेस होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, और वहाँ से फिर कॉरिडोर में सप्लाइयाँ दी जाती हैं। कॉरिडोर में जो स्विच वगैरह होते हैं उनमें सप्लाई दी जाती है, या हमारा जो भी रूम्स वगैरह उसके साथ अटैच होते हैं करीब करीब, तो रूम में सप्लाई दी जाती है। इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कुछ भी कहीं भी हम तीनों फेज़ की सप्लाई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे इसके ऊपर जो लोड है वो बैलेंस रहना चाहिए। सपोज़ कीजिए ऐसा नहीं कि पता चला एक पे हमने 40 एम्पियर का लोड डाल दिया, दूसरे पे हमने 24 एम्पियर का लोड डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेज़ का लोड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सीधा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, TPN को जलाएगा, नुकसान होगा, अनबैलेंस लोड का इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ये तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कहाँ से सप्लाई किस जगह से किसके थ्रू भेजना है, तो उसी हिसाब से MCB यूज़ की जाती है। ठीक है, तो तीनों फेज़ की मैंने सप्लाई दिखा दी। इसे 4-4 MCB को सप्लाई दे दी। अब 4-4 MCB से आगे सप्लाई चलेगी। यहाँ से न्यूट्रल मैंने उठा के न्यूट्रल लिंक में दे दिया, यहाँ से एक अर्थिंग का अर्थ लिंक पे दे दिया, तो अर्थिंग के वायर अर्थिंग की अपनी जगह पे पहुँच गए, न्यूट्रल के वायर न्यूट्रल के इसके साथ होते हुए अपनी जगह पे पहुँच गए, और फेज़ के वायर अपनी जगह पे पहुँच गए। तो इस तरह से हम इस एक बड़ी DB से छोटी DB भी चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे सिंगल पोल की MCB यूज़ किए हैं, ऐसा ना करके हम यहाँ पे TP स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, 3 पोल की MCB भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं हमें 3 फेज़ की सप्लाई भेजनी है, कोई सपोज़ ये कोई DOL स्टार्टर है उसको फीडिंग देनी है, तो वहाँ पे उसको भी चार्ज कर सकते हैं। या एक DP का यूज़ करके भी हम फेज़ और न्यूट्रल डायरेक्टली भी भेज सकते हैं किसी जगह पे, किसी सिंगल फेज़ का कोई स्टार्टर है या कोई भी चीज़ है तो उसको भी सप्लाई दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आगे, उसी हिसाब से उसमें एसेसरीज़ यूज़ की जाती हैं और उसी हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक ये वर्टिकल DB, ये शेप आपकी वर्टिकल शेप कहलाती है। डबल डोर भी हो सकती है, सिंगल डोर भी हो सकती है, और आपका कंसील्ड DB होती है, ये कटिंग करके दीवार में फिक्स की जाती हैं। और ये हमारी केबल इसी लोड के अकॉर्डिंग, फुल लोड जितना इसका लोड है DB का, उसके अकॉर्डिंग ये केबल का सिलेक्शन होता है कि हमने यहाँ पे केबल उसी लोड की डालनी है। ठीक है, इस तरह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।